कैसे है सब। और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था। मैंने बस अभी रिसेंटली एक रेडिट पे थ्रेड पे पढ़ रहा था कि साइड हसल्स की आइडियाज़ इंडिया में। तो आप साइड हसल में आइडिया क्या कर सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया आइडिया। देखो इंडिया में ना फूड मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप फूड में कुछ कर सकते हो तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे नंबर 1 मैं बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है चाय। तो आप छोटी सी शॉप लेके उसके अंदर चाय का और बिस्किट और सिगरेट टोबैको और कुछ नाश्ते में जैसे पोहा समोसा, दैट इज़ नंबर 1 आइडिया। ये दिखता बहुत छोटा है पर अगर आप बिलीव नहीं करोगे, एक चाय वाला दिन का एटलीस्ट नहीं तो 5 से 6 हज़ार रुपये लेके जाता है। तो नंबर 1 आइडिया है चाय की बिज़नेस, नंबर 1। सेकेंड नंबर का बिज़नेस आता है वहीं पे आप उसमें कॉफ़ी भी बेच सकते हो आप, ठीक है। तो कॉर्पोरेट के आजू बाजू अगर आपके पास ऑफिस है तो उसमें भी टारगेट करके आप महीने के नहीं तो 7-8 के ऊपर भी बढ़ा सकते हो। डिपेंड करता है आप कितने साइज़ में आप बिज़नेस कर रहे हो। तो नंबर 1 है चाय का साइड हसल में। सेकेंड नंबर है आपकी कम्युनिटीज़ कौन सी है। अगर गुजराती कम्युनिटी आजू बाजू है तो आप गुजराती नाश्ता बना के वो सब कुछ आप सप्लाई कर सकते हो। ऑन डिमांड है ये, मतलब अगर डिमांड आया तो बना के ममरा पोहा सूखा पोहा ये सब बना के आजू बाजू साइड हसल में कर सकते हो। सेम है मारवाड़ी के लिए। तो मारवाड़ी और पंजाबीज़ का अलग होती है मट्ठी मटर, तो वो भी कर सकते हो आप साथ में, ठीक है। तो ये साइड हसल आइडिया नंबर 2 है, जिसमें ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बना रहा है आजू बाजू से तो उसका सामान लेके उससे होलसेल की बात करके आप प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ऊपर रख के, मतलब मान लो 30 रुपये का मिल रहा है तो आप उसको प्रॉफिट मार्जिन 50 का बना के आप खुद मार्केटिंग करके आजू बाजू बेच सकते हो, ठीक है। लेबलिंग प्रिंट आउट तो आज तो कहीं से भी निकल जाते हो। थर्ड आइडिया है कि बहुत सारे लोग क्लोथिंग ब्रांड्स और वो सब खोल रहे हैं। देखो क्लोथिंग ब्रांड में तभी उतरना कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो। बाकी अगर आप क्लोथिंग में ना उतरो तो बेटर है। मैं आपको वो एक और एक चीज़ बताता हूँ। नारियल पानी, कोकोनट वाटर बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में। तो होता क्या है कि कोकोनट वाटर मिलता है, एक कोकोनट की प्राइस है 20 रुपये होलसेल में, और ये लोग बेचते हैं 60-70 रुपीज़ में। तो डिपेंड करता है आपके एरिया और लोकेशन में, आप उसको 80 तक भी बेच सकते हो। और दूसरी चीज़ है, आपको खुद वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बंदे को हायर कर सकते हो और कोकोनट को छील के सबको बेच सकता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है और छोटा आदमी से लेके बड़ा आदमी भी, BMW वाला भी आके वहाँ पे पिएगा कोकोनट, क्योंकि कोकोनट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सब इग्नोर नहीं करते। बहुत रनिंग आइटम है, ठीक है। तो यू मेक लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो अब थर्ड का तो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ आइटम की मैं बात करता हूँ कि साइड हसल में आप क्या कर सकते हो। आज वर्डप्रेस है, वैसे आप वेबसाइट AI से बना सकते हो और AI से वेबसाइट बना के आप उसको डायरेक्ट 30, 40, 50, 60, 70 डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट आप उसको ग्लोबली टारगेट करके बेच सकते हो। और अब मुझे पूछोगे मार्केटिंग कैसे करूँ मैं इसका वेबसाइट का, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे जाओ, गूगल पे सारे बिजनेसेस का नाम देखो। पहले मान लो कि कपड़े के स्टोर्स का नाम देख लो। पहले तो अपने एरिया में ही शुरू करो। सारे एरिया में जितने भी बिज़नेस है वहाँ जाके एक बार मिल के आओ। रोज़ 5 दुकान को भी मिल के आओगे तो भी एक वेबसाइट तो आपको महीने में मिल ही जाएगी जो आपको 30-40,000 दे देगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, पैसा इसमें ज़्यादा लगता नहीं है। ये बिज़नेस बहुत छोटे मोटे मिनिमल है। सारा क्लाइंट का खर्चा होता है, सिर्फ आपको डिज़ाइन और अपलोडिंग और उसके पैसे लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सबसे बेस्ट बिज़नेस मैं मानता हूँ उसको, पर अगर आप स्केल कर जाओ तो बहुत सही है, बहुत सही है। तो ये है आपका सबसे बेस्ट बिज़नेस रहेगा कि आप इंडिया में फूड सेक्टर में सैंडविचेस की एक बहुत अच्छी ब्रांड बना सको। देखो, एक नॉर्मल सैंडविच मिलती है, बॉम्बे सैंडविच अलग है, नॉर्मल सैंडविच अलग है, ग्रिल सैंडविच अलग है, चीज़ वाली अलग है। अब आप इसमें अभी इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हेल्थ। तो हेल्थ में क्या आता है? प्रोटीन, फैट, कार्ब्स और फाइबर। तो आप इसका एक बढ़िया सा मिक्सचर बना के हेल्थ वाली कोई भी आइटम बना के, सैंडविचेस में है या कुछ भी उसमें
फूड में, जो फास्ट फूड में चला जाए, आप सोच नहीं सकते उतना कमाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जंक अभी भी खाते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों को टारगेट कर लो। जब दोनों को टारगेट करो तो आपका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर आप सैंडविचेस का बिज़नेस खोलते हो तो अगर ये बिज़नेस को आपको टारगेट करना है थोड़ी सी अच्छी लोकेशन में, ऐसा नहीं प्रीमियम लोकेशन, थोड़ी सी अच्छी लोकेशन में जहाँ पे फूड मार्केट है। अगर आपने वहाँ कर लिया, अगर आपने वहाँ चैट जीपीटी या किसी की मदद से आपने कैलोरी काउंट और सब कुछ लिख लिया और आपने टारगेट कर लिया और कॉर्पोरेट ऑफिस से लेके सबको आजू बाजू को देना शुरू कर दिया, आप सोच नहीं सकते उतना पैसा बना लोगे। उसमें थोड़े सैलेड्स डाल दिए तो ये एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिज़नेस में, तो बहुत बढ़िया है। अब और एक बिज़नेस की बात करता हूँ जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, पर स्विगी और जोमेटो पे बहुत हाईएस्ट रैंकिंग है, दैट इज़ द बिरयानी बिज़नेस। इफ़ यू आर इनटू नॉन वेज, यू कैन डू अ मटन बिरयानी एंड अ चिकन बिरयानी विच विल सेल लाइक हेल in Swiggy and Zomato and whatever you have delivery options। तो बिरयानी का आप कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज नहीं बना सकते या वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर आपको मतलब धर्म के हिसाब से या किसी के हिसाब से, जात के हिसाब से अगर आप सोचते हो कि हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पनीर का कर लेना, वेजिटेबल बिरयानी कर लेना, वो भी बहुत अपकमिंग है। आप फ्लेवर्स के हिसाब से अगर देखोगे बिरयानी का, अगर आपने टारगेट राइट कर लिया तो आप थक जाओगे बिरयानी के पॉट्स बना बना के, आप एक नंबर सेल कर लोगे। तो बिरयानी नंबर 1 बनती जा रही है, स्विगी और जोमेटो पे भी हाईएस्ट सेलिंग में आती है, तो आप उसका बिज़नेस कर सकते हो। अब बाकी ये सारी चीज़ें होने के बाद और एक SKU बाकी रहता है फूड में। मैं फूड मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हर चीज़ में बार्गेनिंग होता है। कोई रेस्टोरेंट में या कोई लारी पे जाके ऐसा नहीं बोलता कि भाई वो 40 का क्यों दे रहा है, 10 का मिलता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पीपल, इंसान जो भी है, जितने भी हैं आजू बाजू आपके, वो वहाँ जाके सिर्फ इतना देखेंगे एक बार मेन्यू और उसको लगेगा कि 60 रुपये का मिल रहा है, कोई बात नहीं, पी लेंगे, खा लेंगे, वो खा लेगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा भाई 20 में मिलता है तुम 60 में क्यों बेच रहा है, ठीक है। तो फूड एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता। हाँ, अगर किसी को महंगा लगे तो वहाँ से चला जाएगा, वो बार्गेन नहीं करेगा। कपड़ा है, ज्वेलरी है, सब जगह है, बाकी सारे इंडस्ट्री में तो मार्केट ये होता है, पर इसमें नहीं होता। बस आपको टेस्ट, क्वालिटी, थोड़ी क्लीनलीनेस, ये सब मेंटेन करनी है। और एक बिज़नेस है जो मैं आपके साथ डेफिनेटली पूरे प्लान के साथ शेयर करूँगा, बट तब जब आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप करोगे, इधर लाइक और कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इन सबका भी प्लान्स आपको दे सकता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। और अगर आपको जस्ट इन केस कोई डाउट भी होगा तो मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा, पर उससे पहले मैं इधर एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर डेफिनेटली करना। तो मैं आपको बहुत कुछ इसमें पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान से लेकर सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और ईमेल ज़रूर करना, मैं आप ईमेल एड्रेस हर बार शेयर करता हूँ, तो ईमेल में मुझे ज़रूर लिख के भेजना, ओके।